दोस्तों बहुत से ऐसे एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स के माइंड में ना ऐसे सवाल आते हैं, डाउट आता है कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे कि ना बहुत ही ज़्यादा अगर पेन हो बॉडी में दर्द है तो ऐसे कोई स्पेशली लाइक ना दर्द निवारक दवा जो कि बहुत ही सिवियर पेनफुल कंडीशंस में मदद पहुंचाती है। आई मीन जहां हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देनी पड़ती हैं एलोपैथी में, तो उसका क्या कोई बेटर सब्स्टिट्यूट है जो कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के होगा? ऐसा एक सवाल डॉक्टर जगदीश जी की तरफ से आया। हमारी सीनियर फिजिशियन है, जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ शुरू से। तो सर आपका सवाल था लाइक ऑक्जेलिकम एसिडम के बारे में बताएं, क्या वो इस प्रकार की दवा है जो कि हम एलोपैथी के पेन किलर्स के उससे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो आज मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा ना ऑक्जेलिकम एसिडम की बेसिक जानकारी लेंगे कि हाँ वो है। पहले तो आपका सवाल का जवाब यस, होम्योपैथी में ऐसी दवा है दैट इज़ ऑक्जेलिकम एसिडम जो कि ना बहुत ही इंटेंस पेन, बहुत ही सिवियर पेन, जहाँ बहुत ही भयंकर पैरोक्सिस्मल किस्म के पेन रहते हैं बॉडी में, तो वहाँ हम ऑक्जेलिकम एसिडम सक्सेसफुली दे सकते हैं। इसलिए ना मैंने शीर्षक में डाला इसका टाइटल लाइक इन द थंबनेल यू कैन ऑल्सो सी ऑक्जेलिकम एसिडम इट इज़ अ माइटी पेन किलर, इट इज़ अ वेरी पावरफुल पेन किलर। कैसे बात करते हैं आज ऑक्जेलिकम एसिडम की, खुलासा करूंगा कि ये कौन सी कंडीशंस हैं जो अंडरलाइंग कंडीशन आप माइंड में रखें और तब दें ऑक्जेलिकम एसिडम, किस पोटेंसी में क्या डोजेज, सो दैट आपको तुरंत आराम मिले इन सिवियर पेनफुल कंडीशंस। आइए शुरू करते हैं ऑक्जेलिकम एसिडम की चर्चा। दोस्तों ऑक्जेलिकम एसिडम को हम ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं, इसको सोरेल एसिड भी कहते हैं। बेसिकली इट इज़ हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। इसका ना थोड़ा क्लिनिकल रोल समझेंगे कि इसको हम क्लिनिकली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके सामने खुलासा करूंगा इसको होम्योपैथिक रोल, इन डिटेल बात करेंगे ऑक्जेलिकम एसिडम की। क्लिनिकल रोल समझे दोस्तों, इसका ना क्लिनिकल रोल भी बहुत वास्ट रहता है। यस, इट इज़ अनडाउटेडली वेरी पावरफुल माइटी पेन किलर, और ये इन डिफ़िकल्ट पेनफुल कंडीशंस में राहत पहुंचाता है जहां हम वाकई में सोच भी नहीं सकते। स्पेशली द किडनी पेन फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे है ना, अगर गुर्दों के एरिया में द किडनी एरिया अगर पेन करता है, रीनल स्टोन्स हैं, गुर्दे में पत्थरी है जिस वजह से पेन हो रहा है, बहुत भयंकर दर्द होता है, तो वी कैन कंबाइन ऑक्जेलिकम एसिड, हम साथ जोड़ सकते हैं। फिर और बताऊं आपको, अगर हार्ट की कंडीशंस में अंडरलाइंग हार्ट की प्रॉब्लम है ना, दिल का रोग है लेकिन एंजाइना का अटैक हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, वेरी सिवियर चेस्ट पेन रहती है, तो वहाँ भी हम ऑक्जेलिकम एसिडम साथ दे सकते हैं। फिर एक बार ना पीठ का दर्द भी एकदम से जान निकाल देता है, कई बार बैक एक इतना भयंकर रहता है कि हमें किसी मेडिसिन से राहत नहीं मिलती, ऑक्जेलिकम एसिडम से राहत मिल जाएगी। अगर साथ में एसोसिएटेड कंडीशंस है, जैसे अगर चेस्ट के सिम्टम्स है ना, लेफ्ट साइड अगर दर्द करती है चेस्ट की, द लेफ्ट लंग, कई बार ऐसे महसूस है कि फेफड़े के अंदर दर्द हो रहा है, इतना अंदर डीप सीटेड पेन है, वहाँ ये काम करती है। साथ में डिस्निया के सिम्टम्स हैं, जैसे सांस उखड़ा उखड़ा सा आता है, सांस लेने में दिक्कत है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, वहाँ ऑक्जेलिकम एसिड हम दे सकते हैं। फिर इसका क्लिनिकल रोल बहुत ही अच्छा देखा गया है इन केसेस ऑफ न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया हम समझते हैं बहुत ही शार्प, तीखा सा, सिवियर और पैरोक्सिस्मल पेन रहता है अलोंग द नर्व, पूरा जैसे एक्सटेंडिंग अलोंग द नर्व, पूरी नस दर्द करती है, जहाँ जहाँ वो पास होती है ना, वो द पेन ट्रैवल्स अलोंग दैट नर्व, इस तरह का दर्द रहता है। फिर एक कंडीशन है दोस्तों मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में भी पेन अगर रहती है ना, इन्फ्लामेशन होती है हमारे मेनिंजेस में, जो ब्रेन की जैसे ना लाइनिंग्स हैं, तो उसमें इन्फ्लामेशन रहती है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, दिक्कतें रहती हैं, बंदे को बुखार होता है, उल्टियाँ आती हैं, नेक में जैसे ना स्टिफनेस है, जकड़न सी हो जाती है, और जो सर में दर्द है पूछो ना, इंटेंस वेरी सिवियर हेडेक। ऐसे केसेस में भी ऑक्जेलिकम एसिडम कैन हेल्प। फिर एक टर्म रहती है जिसे हम कहते हैं न्यूरस्थीनिया। न्यूरस्थीनिया बहुत पुरानी एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम वी कैन डिस्क्राइब इट लाइक ना नर्वस एग्जॉशन, जैसे दिमागी थकान कह लें, एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग। इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑल्सो, और उस वजह से कुछ लक्षण उभर के आते हैं, वीकनेस है, कोल्डनेस है, नंबनेस है, बॉडी के किसी हिस्से में सिम्टम्स रहेंगे, वी कॉल इट न्यूरस्थीनिया। ऐसे कंडीशंस में भी ऑक्जेलिकम एसिडम दी जाती है। दोस्तों होम्योपैथिक रोल समझने से पहले ना इसका एक गोल्डन रूल बताऊं मैं आपको। ये
मैंने जैसे शुरू में बोला किस तरह के दर्द में दी जाती है और कौन से कंडीशंस अगर माइंड में रखें तो वहाँ ऑक्सैलिकम एसिडम बहुत अच्छा रोल अदा करेगी, वो समझें। अब दर्द बहुत सिरे का दर्द, एक्सक्रूशिएटिंग पेन इज़ अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म एक्चुअली। बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंस पेन, भयंकर किस्म का दर्द हमारी बॉडी के किसी हिस्से में हो रहा है, स्पेशली द लेफ्ट साइडेड, तो ऐसे केस में ऑक्सैलिकम एसिडम हम देंगे। लेकिन अंडरलाइंग कंडीशन क्या रहती है? द पेन गेट्स वर्स, द सिम्टम्स गेट वर्स ऑन थिंकिंग ऑफ दैम। यानी कि अगर बंदे को दिक्कत है, दर्द है, कम है, या उसको दर्द है ही नहीं, लेकिन वो उसके बारे में अगर सोचता है ना, थिंकिंग ऑफ दोज सिम्टम्स, उसके बारे में सोचने से ना उसको लक्षण उभर के शुरू हो जाते हैं। ऐसे आपके साथ कई बार देखा होगा आपने, पेशेंट्स अक्सर आके ऐसा बोलते हैं कि जैसे ना उस मेरे को दिक्कतें इतनी नहीं है, लेकिन जब सोचता हूँ ना तो ये वो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं, राइट। यानी कि सिम्टम्स गेट वर्स ऑन थिंकिंग ऑफ देम। अब ये है गोल्डन रूल ऑक्सैलिकम एसिडम को प्रिस्क्राइब करने का। अगर अंडरलाइंग ये कंडीशन है पेशेंट की और दर्द किसी प्रकार का, किसी हद का हो, ऑक्सैलिकम एसिडम मदद पहुंचाती है। नाउ अब ये क्या करेंगे, हम इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, इस गोल्डन रूल को माइंड में रखेंगे और अब समझेंगे होम्योपैथिक रोल ऑक्सैलिकम एसिडम का। सबसे पहले मैं लूँगा रूमेटिज्म। रूमेटिज्म लाइक रूमेटोलॉजी की एक अलग ब्रांच है साइंस की, और वो डील करती है हमारे पेन्स को, स्टिफनेस को, और उसके साथ इन्फ्लेमेशन रिलेटेड सिम्टम्स इन मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स। तो ये रूमेटिज्म को अगर कोई दिक्कतें रहती है, रूमेटिक पेन्स रहती हैं बॉडी में, तो वहाँ ऑक्सैलिकम एसिडम हम ज़रूर देंगे। फिर जैसे मैंने कहा ना, न्यूरोस्थीनिया, नर्वस एग्जॉशन है लेकिन सिम्टम्स बॉडी में आते हैं, वीकनेस है, कोल्डनेस है, नंबनेस है, कमज़ोरी है, ठंडे पड़े हैं हाथ पांव जैसे ना बॉडी का कोई हिस्सा, और सुन्नपन महसूस करता है। और इसके साथ जुड़े ना पैरालिसिस भी देखा गया लेफ्ट साइडेड अगर है, तो ऐसे कंडीशंस में भी ऑक्सैलिकम एसिडम एज अ ब्यूटीफुल रोल टू प्ले। एंजाइना का दर्द हम समझते हैं, एंजाइना पेक्टोरिक्स बहुत शार्प सीवियर पेन इन द चेस्ट रहता है। अगर वो हार्ट का पेशेंट है ना, उसको हम एंजाइना का पेन कहते हैं। डिटेल देखने तो आई गॉट अ कपल ऑफ वीडियोस, मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। एंजाइना पेक्टोरिक्स के अलग से दवाएं रहती हैं, लेकिन यहाँ एंजाइना का बहुत सीवियर अगर पेन चेस्ट में रहता है ना, वहाँ हम ऑक्सैलिकम एसिडम यूज़ कर सकते हैं। फिर ना लंग्स के अंदर पेन है, मैंने बताया जैसे फेफड़ों में दर्द है, स्पेशली द लेफ्ट लंग, जिस वजह से ना सांस उखड़ जाता है, एक डिप्राइव्ड ऑफ ब्रेथ, जैसे ऐसे लगता है कि अगला सांस आएगा ही नहीं। ये पर्टिकुलर सिम्टम है तो ऑक्सैलिकम एसिडम जोड़ सकते हैं। फिर बहुत ही सीवियर बैक एक रहती है, बहुत कॉमन समस्या है, पीठ का दर्द, और कई बार किडनी एरिया में, अगर हमारे गुर्दों के एरिया में दर्द रहता है, और अगर अंदर अंडरलाइंग जैसे रीनल स्टोन्स हैं, गुर्दे में पथरी भी रहती है, तो ये सब दर्द जो रहते हैं ऑक्सैलिकम एसिडम हम आज दे सकते हैं। फिर कई बार ना पेट में भी दर्द रहता है और इट लीड्स टू अर्जिंग टू स्टूल, मल त्यागने की इच्छा होती है, ऐसा प्रेशर बनता है, अगर ऐसा है वहाँ भी हम ऑक्सैलिकम एसिडम देंगे। तो इन शॉर्ट ये रहता है इसका। लेट अस टॉक इन डिटेल। मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताता हूँ जहाँ ऑक्सैलिकम एसिडम 100% देनी है और वो 100% काम करती है। इसमें ना माइंड के सिम्टम्स सबने ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे गोल्डन रूल बताया ना, तो माइंड के जैसे बंदे की सोचनी इस प्रकार की होती है कि वो टेंस रहेगा, वो बार बार जैसे उसको बार बार ख्याल आएंगे कि मेरे को जैसी दिक्कतें आ रही हैं या आने वाली हैं, और वही सोचता ही है तो उसको ये पेन्स शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसे कुछ बॉडी में एक्स हैं, पेन्स हैं, दर्द है ना, तो ये तो गोल्डन रूल है ही है। माइंड के सिम्टम्स ये समझने ज़रूरी है। इस प्रकार का अगर सोचनी है, ऑक्सैलिकम एसिडम कैन वर्क वंडर्स। दोस्तों एब्डोमेन के सिम्टम्स समझे, देयर आर स्टिचिंग पेन्स इन द लिवर रीजन, जो हमारा अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट है एब्डोमेन का, स्पेशली लेफ्ट साइड, वहाँ दर्द रहता है, खाना खाने के बाद भी हो जाता है, अर्जिंग टू स्टूल रहता है, और जैसे ना विद मच फ्लैचुलेंस, गैस बहुत इकट्ठी हो जाती है वहाँ। विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल्स, हमारे इंटेस्टाइन्स है ना, आंतों में जैसे ना सूजन हो गई है और वो पुरानी हो गई है समस्या, ऐसे केसेस में ऑक्सैलिकम एसिडम देते हैं। पीठ का दर्द मैंने बताया आपको, पीठ में दर्द रहेगा, साथ में ना सुनपन भी हो सकता है, नंबरनेस भी हो सकती है रीढ़ की हड्डी के आसपास। दैट इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम। दोस्तों आईज के सिम्टम में ना हाइपरेस्थीसिया ऑफ रेटिना इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। हमारे रेटिना के ना जैसे सेंसिटिविटी बढ़ गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और हार्ट के सिम्टम्स में मैं बता चुका हूँ एंजाइना, लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर जोड़ूंगा, जो लेफ्ट साइडेड पेन है ना, अंदर डीप सीटेड पेन रहता है, दर्द बहुत अंदर से, जैसे फेफड़े में दर्द हो रहा है, लेफ्ट लंग में पेन हो रही है, और साथ में आता है डिप्राइव्ड ऑफ ब्रेथ, जैसे डिस्निया है, सांस अगला आएगा ही नहीं जैसे, और ये सब ना अचानक से होता है। देयर इज सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सडन डिस्निया, सडन ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट, ये दिक्कत रहती है। और मैं बताऊं एक और सिम्टम याद रखें, ये जो ना एंजाइना का दर्द है या पेन है लेफ्ट साइडेड, और साथ में ना पैल्पिटेशंस होती हैं, पैल्पिटेशंस महसूस करता है बंदा, और अगर इन अंदर ना ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ रह रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर रह रहा है, तो उस केस में सोचने से ही ये सिम्टम्स बढ़ते हैं। सी द अंडरलाइंग गोल्डन रूल माइंड में हमेशा रखिएगा, अगर सिम्टम्स लक्षण नहीं भी है ना, लेकिन उसके बारे में सोचेगा तो उसको एग्रवेशन होगी, सिम्टम्स और बढ़ेंगे। ये जो दर्द है एंजाइना का या पैल्पिटेशन है, डिस्निया है, ये सब सिम्टम्स बढ़ते हैं। ऑक्सैलिकम एसिडम सिंगल और कपल ऑफ डोजेज विल प्रोड्यूस मार्वलस रिजल्ट्स। आइए दोस्तों थोड़ा ना किडनीज के सिम्टम भी समझें। किडनी एरिया में दर्द रहता है, मैंने बताया आपको, रीनल स्टोन्स रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म समझें, दैट इज ऑक्सैल्यूरिया। ऑक्सैल्यूरिया हम वहाँ कहते हैं जहाँ ना यूरिन के अंदर ना ऑक्सलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, और उस वजह से सिम्टम्स और क्या रहते हैं, लक्षणों में रहता है, बंदा जब पेशाब करता है व्हाइल यूरिनेटिंग ना, उसको बर्निंग भी होती है, उसको पेन भी होता है, जलन भी होती है, दर्द भी होता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सैल्यूरिया। अगर हम यूरिन का टेस्ट करवाएं, ऑक्सैल्यूरिया आ रहा है, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, तो ऑक्सैलिकम एसिडम ज़रूर देनी है। हमारी ना लिम्स की सिम्टम्स ना दर्द रहता है, दर्द देखिए अंडरलाइंग तो मेन सिम्टम ही दर्द का है, राइट डॉक्टर जगदीश। और लिम्स में पेन जो रहती है ना, ये शूटिंग पेन्स है, नीचे को जाती हैं, शूटिंग पेन डाउनवर्ड्स लिम्स में, ऑक्सैलिकम एसिडम देंगे। और साथ में एक टर्म है एफोनिया, जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स जैसे ना अंदर कोई दिक्कत है, बिकॉज ऑफ सम डिसऑर्डर कह लें, कोई इंजरी हुई है जिस वजह से ना आवाज़ ही बंद हो गई है, एफोनिया वी कॉल। अगर ऐसा कंडीशन है, वहाँ भी ऑक्सैलिकम एसिडम काम करती है। बिफोर आई एंड आपको ना थोड़े इंपॉर्टेंट 3 ये मोडालिटीज़ डिस्कस करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, इसको याद रखिएगा अगर आपने ऑक्सैलिकम एसिडम यूज़ करनी है। सी दैट अगर ये मोडालिटीज़ एग्जिस्ट कर दी हैं पेशेंट में, तो ज़रूर देंगे ऑक्सैलिकम एसिडम। वो क्या है 3 मोडालिटीज़। फर्स्ट इज़ वर्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट इट, यानी कि वो सिम्टम्स लक्षण और बिगड़ जाते हैं, वो समस्या दिक्कतें और पेन्स बढ़ जाती हैं उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो। सेकेंडली लेफ्ट साइडेड पेन्स रहती हैं, मोस्टली देखा गया अगर बाएं तरफ की दर्द है ना बॉडी में, तो ऑक्सैलिकम एसिडम देनी मोडालिटीज में, ये याद रखें। थर्ड इज स्ट्रॉबेरीज से दिक्कत रहती है बंदे को, स्ट्रॉबेरीज बर्दाश्त नहीं करता, उसको एलर्जी है जिस तरह की, बहुत भयंकर एलर्जी है स्ट्रॉबेरीज से। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। डोजेज एंड पोटेंसी की बात करें दोस्तों, ऑक्सैलिकम एसिडम आइडियली वी शुड बिगिन विद 30C। अगर बहुत वास्ट जैसे ना बहुत वाइड स्प्रेड पेन्स हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं ना, पूरी बॉडी को तंग कर रही हैं, तो 200C भी दे सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार दें। ग्लोब्यूल्स में तैयार करें तो 6 से 8 पिल्स दिन में 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, या ड्रॉप्स में देना तो 2 ड्रॉप्स कुछ 2 चम्मच पानी में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको जरूर फायदा पहुंचेगा दोस्तों। ऑक्सैलिकम एसिडम के बारे में कुछ भी और डाउट है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, आप सवाल पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।